हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज एकेडमी पर। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, सीडीपी का चैप्टर फर्स्ट था जो था हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, वृद्धि और विकास का। उसके बारे में हमने पढ़ा था कि वृद्धि की डेफिनेशन करी थी और विकास की डेफिनेशन करी थी, वृद्धि और विकास क्या होते हैं। अब हमारा सेकंड चैप्टर है सीडीपी का जो है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, की विकास के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। वैसे तो टोटल विकास के सिद्धांत हैं 15, लेकिन उनमें से कुछ है कि जो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फिर जो आज मैंने इस वीडियो के लिए आप लोगों के लिए तैयार किए हैं वो हैं 10 इसके सिद्धांत हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ 6 ही सिद्धांत पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। क्योंकि इनके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में सिर्फ 6 ही करेंगे, अगली वीडियो में आपको बाकी 4 मैं करवा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं कि डेवलपमेंट वो तो हमने कल समझ ही लिया था, लेकिन ये है थोड़ा सा बोलते हैं थोड़ा डीपली है ये, इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी डीपली है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इसकी डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज़ वेरी वाइड। वाइड मीन्स होता है व्यापक, मतलब बहुत ही व्यापक है ये। डेवलपमेंट का जो विकास की जो प्रक्रिया है बहुत व्यापक है। वाइड, कॉम्प्लेक्स एंड कंटिन्यूअस। कॉम्प्लेक्स है, जटिल है और निरंतर है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि विकास जो है हमारा निरंतर चलता है। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि निरंतर है, कंटिन्यूअस है। दस सम प्रिंसिपल्स नीड टू बी फॉलोड टू अंडरस्टैंड इट। इसलिए इसे समझने के लिए कुछ सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता है। अब विकास की हमने ये तो डेफिनेशन बता दी, बाकी अब इसको समझने के लिए आपको कुछ सिद्धांत भी उसके समझने पड़ेंगे, फिर आपको इसकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके कुछ सिद्धांत, डेवलपमेंट के सिद्धांत पढ़ते हैं हम। ये देखिए, ये है हमारा, ये आगे है सिद्धांत। ये जो पहला सिद्धांत है डेवलपमेंट का, ये है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, निरंतरता का सिद्धांत है ये। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक चलती है। ये मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि विकास जो है वो निरंतर चलता है हमारा। वृद्धि जो होती है हमारी एक टाइम तक रुक जाती है, लेकिन विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारी कभी नहीं रुकती है, हमेशा चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। इसलिए यहाँ पे इसको बोला गया है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत जो निरंतर चलता है, जो कभी नहीं रुकता। हाँ, किसी एज में ये होता है कि ये तेजी से होता है विकास, फिर धीमा हो जाता है, फिर तेज हो जाता है, ऐसा होता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपका दूसरा सिद्धांत जो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्तिक भिन्नताएं मतलब व्यक्ति की जो भिन्नताएं होती हैं उनका जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखिए इसमें लिखा क्या है, इसमें प्रत्येक बालक का विकास भिन्न भिन्न अवस्थाओं में हो सकता है। जैसा कि बालक का धीमा तथा किसी बालक का तेज, किसी का उच्च तो किसी का निम्न। इसका मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि भिन्न भिन्न मतलब जो विकास होगा उसका क्रम तो सेम रहेगा, लेकिन ये हो सकता है कि किसी में धीमा हो रहा है, किसी में तेज हो रहा है, किसी में उच्च, किसी में निम्न, ऐसे हो सकता है। लेकिन जो विकास का क्रम है ना वो सेम रहता है। बस ये है कि विकास किसी बच्चे में जल्दी हो जाता है, किसी बच्चे में धीरे होता है। तो इसीलिए ये सबकी व्यक्तिक भिन्नताएं होती हैं, तो इसीलिए इसमें बताया गया है कि व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत, इसीलिए इसको बोला गया है। और आपका तीसरा है ये प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, मतलब एक रूपता का सिद्धांत। जैसा कि अभी मैंने पहले उसमें बताया था कि इनका क्रम तो सेम रहता है, लेकिन इनमें भिन्नताएं हो जाती है। क्रम इनका सेम रहेगा कि जैसे बच्चा पहले बालक रोना सीखता है, पहले वो रोएगा, फिर वो बोलना सीखेगा धीरे धीरे, फिर वो पूरे वाक्य बोलने लगता है। जैसे आपके भी घर में बच्चे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा तो होता नहीं है कि बच्चा होते ही सारे वाक्य बोलना शुरू कर दे। पहले अगर बच्चे को परेशानी होगी तो वो रो ही सकता है। जब बच्चा होता है जब, तो वो रो के ही अपनी परेशानी मतलब बताता तो क्या है कि समझनी पड़ती है हम लोगों को भी। फिर वो रो ही सकता है, वो ऐसे बोल के नहीं बता सकता, वो वाक्य नहीं बोल सकता। रोने के बाद फिर वो बोलना सीखता है, फिर वो पूरे वाक्यों को बोलना सीखता है। तो ये मतलब सब बच्चों का क्रम इनका समान रहेगा। जिस भी बच्चे का विकास होगा वो पहले रोएगा, फिर वो बोलना सीखेगा, फिर वो पूरे वाक्यों को बोलेगा। लेकिन भिन्नताएं अलग अलग हो सकती हैं इनकी, इनमें कंफ्यूज मत होना। ये है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब व्यक्तिक भिन्नताएं। किसी में तेज विकास हो रहा है, किसी में धीरे विकास हो रहा है, लेकिन उनका क्रम क्या रहेगा, क्रम रहेगा उनका समान। क्रम उनका नहीं बदल सकते हम, क्रम उनका समान रहता है कि विकास उनका।
तो हम उनका क्रम नहीं बदल सकते। हम ये कर सकते हैं, मतलब सोच सकते हैं। सोचना क्या है कि होता है किसी किसी में कि व्यक्ति, इनकी जो वो होती है, भिन्नताएं होती है, व्यक्तिगत भिन्नताएं वो अलग हो सकती हैं, लेकिन इनका क्रम रहेगा समान, ये नहीं बदल सकता। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ये 3 पॉइंट हमारे हो चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ, अच्छा ये तो अगला आ गया। ये 3 पॉइंट हो गए हैं। इसको बाद में आप नोट करते रहना, बाद में आप वीडियो फिर से देख लेना और इनको नोट कर लेना। और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कमेंट तो आप कर ही दोगे बिना कहे। अब देखिए अगला इसका पॉइंट है 4th पॉइंट। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन डेवलपमेंट, मतलब विकास की गति में भिन्नता। विकास की गति में मतलब अभी जैसे हमने देखा था कि उनका क्रम सेम रहेगा, व्यक्तिगत भिन्नताएं हो सकती हैं। अब ये क्या है, विकास की गति में भिन्नता, कि कौन सी एज में जल्दी विकास होता है, कौन सी एज में धीमे हो जाता है, ये है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, ये तो आपको पता ही है कि विकास विभिन्न अवस्थाओं में होता है। उन सभी अवस्थाओं के दौरान विकास की गति में भिन्नताएं होती हैं। जैसे शैशवावस्था में विकास तेजी से होता है, जो इन्फेंसी होती है हमारी, ये क्वेश्चन भी आता है यहाँ से कि किस एज में विकास, कौन सी अवस्था में विकास सबसे तेजी से होता है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, एक नोट कर लेना इसको, कि शैशवावस्था होती है जिसमें बच्चे का विकास या हमारा भी बहुत तेजी से विकास होता है, ये होती है शैशवावस्था। तो ये क्वेश्चन बनता है आपका इस पॉइंट को, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप ये सब ध्यान से पढ़िए। अगर एक भी पॉइंट आपका छूट गया तो फिर आपके लिए ही नुकसान है। तो इसमें क्या होता है कि शैशवावस्था में ही विकास तेजी से होता है। फिर विकास की गति धीमी हो जाती है। धीमी कौन सी अवस्था में होगी, बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में विकास होता है धीरे। फिर जब हम अडोलेसेंस में आते हैं, किशोर अवस्था में आते हैं, फिर तेजी से विकास होने लगता है। अब एडोलेसेंस में भी आपने देखा होगा कि जैसे लड़कों की आवाज़ है वो पहले पतली होती है, लेकिन फिर भारी होने लग जाती है। और उसके बाद लड़कियों में भी डिफरेंसेस आपने देखे होंगे, आपको पता ही होगा। तो इसमें क्या है कि पहला हमने जो पढ़ा था वो था विकास, उसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं थी, जो व्यक्ति की जो भिन्नताएं हैं जैसा बताया था आपको। लेकिन इसमें ये कौन सी है, ये विकास की गति की जो भिन्नताएं हैं वो हैं इस पॉइंट में। तो विकास की अवस्थाएं तो भिन्न भिन्न होती है, जैसे शैशवावस्था हो गई, फिर बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, ये सब हैं विकास की अवस्थाएं। आगे भी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और सभी अवस्थाओं के दौरान विकास की गति में भी विभिन्नताएं होती हैं, उसमें भी डिफरेंसेस होते हैं कि कौन सी गति में, जैसा हमने पढ़ा है कि शैशवावस्था में तेजी से विकास होता है और फिर विकास धीमा हो जाता है। उसके बाद फिर किशोर अवस्था में फिर से विकास तेजी से होने लगता है। फिर अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। ये भी पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सामान्य से विशिष्ट की और विकास का सिद्धांत, मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर, मतलब कि बच्चा सामान्य से विशिष्टता की ओर चलता है। मतलब आप देखिए पढ़ते हैं इसमें बच्चा पहले सामान्य व्यवहार सीखता है। सामान्य व्यवहार जैसे क्या करता है कि बच्चा कुछ भी उसको चीज़ लेनी होगी तो वो क्या करेगा, पहले अपना पूरा हाथ वो बच्चा उठाता है, पहले अपना पूरा हाथ उठाएगा। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा उंगलियों से ही फटाफट से उसको उठा लेगा। जैसे हमें कुछ चाहिए होता है पेन वगैरह, तो हम फटाफट से जाके उंगलियों से उसे उठा लेते हैं, लेकिन बच्चा ऐसा नहीं कर पाता। सामान्य व्यवहार हो गया ये तो उसका, कि पहले वो अपना हाथ उठा रहा है, फिर उसके बाद धीरे धीरे विशिष्टता की ओर बढ़ता है, मतलब फिर वो अपना उंगलियों का, दोनों हाथों का सहारा लेता है। उसके बाद धीरे धीरे उंगलियों और अंगूठे की मदद से वस्तु पकड़ना सीखता है। तो इस जैसा अभी मैंने बताया कि पहले वो अपना हाथ उठाने की कोशिश करता है, उसके बाद किसी भी वस्तु को पकड़ने के लिए दोनों हाथों का सहारा लेकर फिर धीरे धीरे उंगली और अंगूठे का प्रयोग करके वो वस्तुओं को पकड़ना सीखता है। तो इसलिए बोलते हैं कि पहले ये तो उसका सामान्य व्यवहार हुआ कि उसने पूरे हाथ हिलाए दोनों। फिर वो विशिष्टता की ओर गया। विशिष्टता की ओर कैसे गया, कि उसने अपनी उंगलियों और अंगूठों का प्रयोग करके उस वस्तु को पकड़ना सीखा। तो ये विशिष्टता की ओर चला गया, इसलिए इस पॉइंट का ये नाम है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर। और ये तो पॉइंट से ही पता चल रहा है, ये तो कुछ मुश्किल इसमें है नहीं, इजी ही है। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका समग्र विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। समग्र मीन्स पूर्ण विकास, पूरा विकास, मतलब मनुष्य का विकास समग्र रूप से होता है, मतलब पूरा विकास होता है। जैसे सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक तथा मानसिक विकास, मतलब बच्चे का सामाजिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है, संवेगात्मक विकास भी होता है और मानसिक विकास भी होता है। अगर इनमें से कोई भी रह जाता है
कोई भी ये पक्ष इनमें से रह जाता है तो बच्चे का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता। बच्चे के विकास के लिए ये सामाजिक, शारीरिक, संवेगात्मक और मानसिक विकास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनमें से किसी भी एक पक्ष का विकास नहीं हुआ तो मतलब बच्चे का समग्र रूप से विकास नहीं हुआ, पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ। इसलिए बोला गया है कि ये सभी पक्ष विकास पर निर्भर करते हैं और एक तथा एक दूसरे से संबंधित हैं। इसलिए विकास पर ये निर्भर इसलिए करते हैं क्योंकि इन सभी पक्षों में विकास होना जरूरी है। अगर किसी एक पक्ष में विकास नहीं हुआ है तो बच्चे का वो पूर्ण रूप से विकास नहीं माना जाएगा। और ये एक दूसरे से ही संबंधित होते हैं। संबंधित ऐसे होते हैं। सामाजिक विकास क्या होता है? बच्चे का समाज में रहकर। शारीरिक विकास होता है उसके खान पान से होता है। संवेगात्मक विकास होता है, कोग्निटिव डेवलपमेंट जो है इसका, संवेगात्मक विकास बातचीत करने से, पढ़ने से, ये सब। और मानसिक विकास मेंटल डेवलपमेंट होता है जो इसका। तो ये सभी पक्ष एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अगर इनमें से बच्चे का अगर विकास किसी भी पक्ष का नहीं हुआ है तो बच्चे का विकास पूर्ण रूप से नहीं माना जाएगा। इसलिए टीचर को भी बच्चे के इन सभी पक्षों पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे का पूर्ण रूप से विकास हो सके, किसी भी पक्ष में बच्चा पीछे ना रहे, उसका विकास अधूरा ना रहे। तो ये थे हमारे इसके पॉइंट। आगे देखते हैं। ये है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। इसमें इसके अनुसार बच्चा पूरे अंग को तथा फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। जैसे पहले एकीकरण मीन्स, एकीकरण क्या होता है? एक जैसा है, मतलब इंटीग्रेशन। इसके अनुसार बच्चा पहले पूरे अंग को तथा फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। जैसा हमने पढ़ा था कि बच्चा अगर कुछ भी चीज उसको जैसे बच्चा अगर वो करेगा, कुछ भी चीज उसको चाहिए होगी तो वो क्या करेगा? पहले पूरा हाथ उठाएगा अपना। ऐसा तो नहीं है कि झट से पकड़ लेगा हाथ से, अपने उंगलियां मोड़ना, उंगलियों से पकड़ लेगा, ऐसा तो है नहीं। तो इसके अनुसार पहले बच्चा पूरे अंग को तथा फिर अंग के भागों को, मतलब पहले पूरे हाथ को, ये पूरा एक अंग हो गया हमारा। उसके बाद हाथ के जो हमारे भाग हो गए, कौन से? उंगलियां हो गई, अंगूठा हो गया, ये सब। उसको उठा अंग के भागों को चलाना सीखता है। पहले तो वो पूरा हाथ उठाएगा, फिर उसके बाद उंगलियां चलाना सीखेगा। जैसे इसमें लिखा भी हुआ है, देखिए एग्जाम्पल। जैसे पहले बच्चा पूरे हाथ को चलाता है, फिर धीरे धीरे हाथ को और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। पहले तो बच्चा पूरे हाथ को चलाएगा, फिर उसके बाद हाथ के इशारे से बच्चा उंगलियों को भी चलाएगा, फिर हाथ और उंगलियां उसकी दोनों साथ साथ चलेंगी। इसलिए एकीकरण का सिद्धांत हुआ ये कि पहले हाथ को चलाया बच्चे ने, पहले पूरे अंग का प्रयोग किया, उसके बाद अंग के भागों का प्रयोग किया। ऐसे एग्जाम्पल से आप समझ रहे होंगे, इसलिए इसको बोला गया प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। तो आज ही हमने पढ़े थे विकास के सिद्धांत। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीडीपी का मतलब सीडीपी में सारे इंपॉर्टेंट लगा लो, लेकिन ये ध्यान से पढ़ना। और इनके नाम से ही एक्चुअली पता चल रहा है कि क्या क्या है ये। इनके नाम से ही पता चल रहा है। निरंतरता का सिद्धांत हो गया, कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यू चलता है। उसके बाद सेकंड है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, मतलब व्यक्ति की जो भिन्नताएं होती है, बच्चे की जो भिन्नताएं होती है, किसी में विकास जल्दी हो रहा है, किसी में धीरे हो रहा है, ऐसे है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, एक रूपता का सिद्धांत, मतलब इसमें क्रम तो एक ही रहेगा लेकिन भिन्नताएं अलग अलग हो सकती है, क्रम नहीं हो सकते अलग अलग, क्रम वही रहेगा इनका। ठीक है, एग्जाम्पल भी साथ साथ लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए। सॉरी फ्रेंड्स। उसके बाद है वेरिएशन इन डेवलपमेंट, विकास की गति में भिन्नताएं। ये वाला जो पॉइंट था हमारा व्यक्तिगत भिन्नताओं का था। ठीक है, और इससे अगला जो पॉइंट होगा हमारा, यह है विकास की गति में भिन्नताएं, मतलब विकास की जो गति होती है, कौन सी उसमें अवस्था में विकास तेजी से हो रहा है, कौन सी अवस्था में विकास धीरे हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना। इनके नाम से ही पता चल रहा है कि बच्चा पहले सामान्य व्यवहार सीखेगा, उसके बाद वो विशिष्ट की ओर जाएगा। फिर है समग्र विकास का सिद्धांत, मतलब बच्चे का पूर्ण रूप से विकास होना जरूरी है। अगर एक भी पक्ष में विकास नहीं हुआ तो बच्चे का पूर्ण विकास नहीं माना जाएगा। उसके बाद अगला है एकीकरण का सिद्धांत, कि बच्चा पहले अपने पूरे अंग को पहले पूरे अंग का प्रयोग करेगा, उसके बाद अंग के भागों का प्रयोग करेगा। ठीक है, तो ये थे आपके विकास के सिद्धांत। और आई होप आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा गला जुकाम हो रहा है, तबीयत ठीक नहीं है,
थोड़ा सा गला ख़राब है, मौसम भी चल रहा है, ठंड से बच के रहो, और फिर कोविड भी चल रहा है, कोविड से भी बच के रहो, घर में रहो, सेफ रहो, और ऐसे ही घर में बैठ के ही, रजाई में बैठ के वीडियो देखते रहो, लाइक शेयर करते रहो, चैनल सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना कि समझ आया या नहीं आया, और नेक्स्ट, और अगर और भी कोई